नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। देश की राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो इस बार इस हद तक बढ़ चुका है कि दिल्ली में आप जिससे भी बात कर लीजिए उसे सांस की प्रॉब्लम होने लगी है। अब इतनी सीवियर कंडीशन में दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ चुका है तो इसके लिए दिल्ली में काफ़ी सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के पॉल्यूशन पर लगातार सुनवाई कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई हो रही थी तो इसी बीच जो दिल्ली में पॉल्यूशन होने के कारण पर जब बात होने लगी तो उसमें एक फैक्टर ये निकलकर सामने आया कि दिल्ली में जो 9 एमसीडी के टोल बूथ हैं जहां से एमसीडी टोल कलेक्शन करती है, ऐसी कंडीशन में जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उन एमसीडी के टोल के बूथों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि इन टोल बूथ से एमसीडी जो है वो टोल कलेक्शन करती है। ऐसे में जो लंबा जाम लगता है उससे ट्रैफिक तो लगता ही है, साथ ही पॉल्यूशन भी काफी हद तक बढ़ाने के लिए ट्रैफिक की ये जो लंबी लाइन है जो एमसीडी के टोल बूथों पर लगती है, ये भी एक बड़ा कारण है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पॉल्यूशन पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने आया तो उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों से कहा कि आपको फिजिकली टोल वसूलने की जरूरत क्या है। आपको पता है कि अगले साल भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। आप हमें बताइए कि टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए आप क्या करेंगे। आप 2 महीने के लिए क्या टोल बूथ बंद नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को और एनएचएआई को टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे लंबे ट्रैफिक जैम से बचने के लिए सलाह देते हुए ये कहा है कि 9 टोल कलेक्शन बूथों को शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इन टोल कलेक्शन बूथों को एनएचएआई के नियंत्रण क्षेत्र में शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया है ताकि जाम से और पॉल्यूशन से निजात पाई जा सके। अदालत ने कहा है कि टोल कलेक्शन दोनों एजेंसियों के बीच साझा किया जा सकता है, यानी कि 9 अलग अलग जो दिल्ली में टोल के बूथ हैं जिनसे एमसीडी और एनएचएआई टोल कलेक्शन करता है वो एक ही एजेंसी करे और बाकी एमसीडी का जो हिस्सा है वो उसको दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि 9 अलग अलग टोल बूथों पर जो जाम लगता है वो नहीं लगेगा। एक टोल बूथ पर टोल कलेक्शन किया जा सकता है, बाकी एमसीडी का जो हिस्सा है वो एनएचएआई एमसीडी को दे सकता है। ऐसा सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एनएचएआई और एमसीडी को दिया है। टोल प्लाजा पर लंबी लंबी जो लाइनें लगती हैं जिससे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों होता है उससे बचने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस जारी कर देश की राजधानी में एंट्री करने वाले टोल प्लाजाओं पर जो ट्रैफिक जाम होता है और उससे पॉल्यूशन के जो सोर्सेस हैं जिससे पॉल्यूशन भी होता है उसके रूप में उल्लेख करने वाली जो याचिका है उस पर उनका जवाब मांगा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नसीहत दी है, जो आइडिया दिया है एनएचएआई और एमसीडी को, उस पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्या इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो अब 1 हफ्ते में एनएचएआई और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि 9 टोल प्लाजा पर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, जब यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग गाड़ी लेकर दिल्ली में एंट्री करते हैं तो 9 ऐसे टोल बूथ हैं जहां पर उन्हें टोल देना पड़ता है। तो ऐसे में उनका समय भी खराब होता है, लंबी लंबी लाइन भी लगती है, ट्रैफिक जाम भी लगता है और उससे पॉल्यूशन भी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आइडिया दिया है, अगर ये आइडिया दिल्ली में इंप्लीमेंट होता है तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एमसीडी जो उनसे टोल का कलेक्शन वसूलती है, एक तो उससे वो बचेंगे, दूसरा ट्रैफिक जाम से बचेंगे, तीसरा ट्रैफिक जाम से जो पॉल्यूशन होता है उससे भी राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 हफ्ते में एमसीडी के अधिकारी और एनएचएआई के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो नसीहत दी है उसे दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर नहीं। अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।